नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सुप्रीम कोर्ट में आखिर ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस मुंह छिपाते फिर रही है और बहन जी ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया कि कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष अब मुंह दिखाने लायक ही नहीं रह गया। और एक सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि क्या नीतीश जी ने स्मृति विलोपन काढ़ा पी लिया है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो बात प्रोटोकॉल की कर रहे हैं और जब वो ऐसे सवाल उठाते हैं तब ये जाहिर तौर पर बात उठती है कि क्या वो छत्तीसगढ़ विधानसभा वाली घटना भूल गए हैं। तो ये दो तीन बातें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसलिए भी चूंकि 18 मई का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर जो राजनीति हो रही है दरअसल अब उसकी तहें खुलने लगी हैं और वो तमाम लोग जो इसके सहारे वोट बटोरने की कवायद में जुटे हुए हैं वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अभी आप देखिए कि ये सिर्फ नई संसद के उद्घाटन को लेकर जो विरोध हो रहा है वो नया नहीं है। जब शिलान्यास रखा गया था तब भी इसका विरोध हुआ था और तब भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे गए थे और कहा गया था कि साहब ये तो प्रधानमंत्री अपने लिए महल बनवा रहे हैं, लेकिन अब सेंट्रल विस्टा अपने मूल रूप में आ चुका है। तो अब कई तरह की बातें हो रही हैं और उन बातों में विरोध के स्वर तो है ही है। बड़ी चीज यह है कि गुलाम नबी आजाद का अभी मुझे लग रहा है 1-2 दिन पहले बयान आया जब उन्होंने कहा कि ये नरसिम्हा राव भी चाहते थे कि नई संसद बने। अभी संभवतः इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट है जिसमें इस बात की चर्चा है कि जो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार उन्होंने भी उस दरमियान जब यूपीए की सरकार वगैरह थी तब नई संसद के जरूरत की बात हुई थी। लेकिन समस्या यह है कि ये जो नई संसद बनकर खड़ी हुई है उसके शिलापट पर नरेंद्र मोदी का नाम कैसे होगा। असल में ये कष्ट है चूंकि एक खास परिवार है जो ये समझता है कि यहां जितने शिलापट लगे हिंदुस्तान में उस शिलापट पर अगर नाम उकेरा जाए तो उन्हीं का उकेरा जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस परिवार से किसी को आगे लाया जाता और कहा जाता कि आप इसका जो है उद्घाटन करिए तो ये सवाल भी नहीं उठता कि ये कोई प्रोटोकॉल है या संविधान में क्या है। वो तमाम बातें तब पीछे छूट जाती क्योंकि जब भी वो खास परिवार किसी भी आप कहें कि लोकार्पण में आगे आया है तो इस तरह की तो वर्जनाएं खत्म ही हो जाती हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा इसका उदाहरण है क्योंकि तब राज्यपाल को नहीं बुलाया गया। तब ये जो आदिवासी समाज को लेकर अभी बताया जा रहा है और जिस तरह से उस समाज को लेकर कहा जा रहा है कि नहीं इनको तो ये माना जाता है उनको तो वो माना जाता है, तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन सोनिया गांधी करने गई थी तो तब राज्यपाल को ना बुलाना क्या इस बात का संकेत था कि उन्हें अशुभ माना जा रहा था। ये तमाम सवाल अब उठेंगे और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या नीतीश जी भूल गए हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो नई संसद का उद्घाटन हो रहा है इसमें प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। तब प्रोटोकॉल कहां चला गया था जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का उद्घाटन हुआ था। तब प्रोटोकॉल की याद नहीं आई थी जब मणिपुर विधानसभा का उद्घाटन हुआ था। ये ऐसे कई सारे सवाल हैं दरअसल जिन सवालों ने विपक्ष ने जो आप ये कहें कि नकाब ओढ़ रखा है उसको खींचकर बाहर कर दिया है। अब जहां तक बात बहन जी की है उस पर करते हैं और फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। आप देखिए कि ये जो बहिष्कार वाली योजना चल रही है कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष की उसमें कोई 21 दल शामिल हैं और इधर जो समर्थन में है जो उस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे उसमें 25 राजनीतिक दल है। अब आप इस लिहाज से देखिए तो दरअसल जो कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष है वो दरअसल अल्पमत में है और बहुमत में भाजपा और जो कांग्रेस के साथ विपक्ष नहीं खड़ा है वो है। अब इसी में जो बहन जी ने कहा वो दरअसल बड़ी चोट है
उस कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष पर जो अभी जनजातीय समाज को लेकर शोर मचा रहा है। और दरअसल ये शोर सिर्फ उस वोट के लिए है, ये बात स्पष्ट हो जाती है जब बहन जी का वो बयान आप पढ़ते हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रही हैं कि अभी तो आप शोर मचा रहे हैं, लेकिन जब वो चुनाव लड़ रही थी, राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, तब आपका ये विमर्श कहा गया था। अभी देखिए उस पर किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है नहीं तब तो जो है वो चुनाव था, तो चुनाव में इस तरह की बात कैसे हो सकती है, लेकिन अब तो जो है नई संसद का उद्घाटन है इसलिए इस तरह की बात हो रही है, इस तरह की बात उठेगी। अब वही लोग दोहरे मापदंड पर चल रहे हैं, यह बड़ी चीज है। अब जहां तक बात रही सुप्रीम कोर्ट की, तो आप जान ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई थी इस बात को लेकर कि ये जो नई संसद है इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कराया जाए। अब वहां जो कुछ हुआ उसमें अगर एक लाइन में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि हम जानते हैं कि आपकी मंशा क्या है, बस ये गनीमत मानिए कि आप पर हम जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से अवगत है कि जो कुछ राजनीति चल रही है वो राजनीति दरअसल दो कारणों से चल रही है। एक तो ये कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है, और उसमें भी बड़ी चीज ये है कि 28 मई को जन्मदिन है वीर सावरकर का, और अब उस दिन ये कैसे आए, तो सीधा तो कह नहीं सकते हैं, तो अब कुछ बहाना चाहिए, तो उस बहाने से बितंडा खड़ा किया जा रहा है। यह बात सबको समझ में आ रही है। और फिर अब तो एक बितंडा और खड़ा हो गया है कि ये जो कहा जा रहा है कि वो जो राजदंड है शेनेगोल, उसको लेकर जो बताया जा रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं, वो दावे ठीक नहीं है। कौन कह रहा है? जयराम रमेश कह रहे हैं। और दावे क्या है? क्या गृह मंत्री ने कहा? उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को रेखांकित किया था कि जब सत्ता हस्तांतरण का समय आया और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से जाने का वक्त आया, तब यह हुआ कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो उसका प्रतीक बने। तब पंडित नेहरू ने सी राजगोपालाचारी से कहा। सी राजगोपालाचारी ने चोल साम्राज्य के उस राजदंड को ला कर दिया शेनुगल, और वो बना प्रतीक सत्ता के हस्तांतरण का। अब कांग्रेस करी कि नहीं, ये कौन कहा, कोई एविडेंस ही नहीं इस बात का। मतलब ये हुआ कि उसका एविडेंस नहीं है। अब वो जब लोकसभा स्पीकर जहां बैठते हैं वहां बतौर राजदंड जब वो स्थापित किया जाएगा, तो ये भी इनको नागवार गुजर रहा है, क्योंकि यहां तो मामला सेकुलरिज्म का आ जा रहा है। एक तरफ सेकुलरिज्म और दूसरी तरफ वीर सावरकर। इन दोनों में फंसी कांग्रेस जब राजनीतिक बितंडा खड़ा करती है, तब सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों के चेहरे का नकाब उतर जाता है जब कोर्ट ये कहता है कि हमें सब मालूम है। और अगला सवाल होता है कि आप बताइए कि आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है। भाई आप आए क्यों हैं? कौन है आप एमपी हैं जिन्होंने इसे दाखिल किया था। अब वो दाखिल जो हुआ था उसमें यह कहा था कि साहब इससे जनहित, कौन सा जनहित प्रभावित हो रहा है? तो बस इतना भर हुआ कि जुर्माना नहीं लगाया गया, बाकी दुर्गति हो गई। क्योंकि वो तो चाहते थे विड्रॉल कर लिया जाए, और विड्रॉल कर लेते फिर शाम तक पता चलता कि एक और पड़ जाती। तो वहां जो कुछ हुआ उसके जरिए वो पूरा जो राजनीतिक षड्यंत्र था वो षड्यंत्र खुला। इधर बहन जी के बयान से वो तमाम लोग कटघरे में खड़े हो गए जो राष्ट्रपति चुनाव के दरमियान एक अलग मनोभाव में चल रहे थे। और अभी देखिए तो संजय सिंह का पिछले 2 दिन से उनका बयान चल ही रहा है। अरविंद केजरीवाल तो अब हो ही गए हैं कि हम सारे जो है सारा सरोकार हमारा ही है, लेकिन पोल खुल गई सबकी। तो असल में ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले ने, और ये जो 25 पार्टियां खड़ी हो गई नई संसद के उद्घाटन समारोह के पक्ष में, उन लोगों ने कांग्रेस की अगुवाई वाले उस पूरे इकोसिस्टम को बेनकाब कर दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।